विदेशी फंडिंग कौन कंट्रोल करता है? मैं ये जानना चाहता हूं। पाकिस्तान से यदि कोई आदमी यदि दिल्ली घुसता है वो क्या पंजाब सरकार अगर कनाडा का झंडा है तो वो वहां से हटाए? जिम्मेदारी है? बोले ये किसानों का आंदोलन है, मेरा कहना कनाडा से सपोर्ट ले रहे हैं। मेरा कहना ये है मानी जी, किसान आंदोलन में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एक करके हम चुप हो जाएंगे, फिर आप लोग बोलते रहिए। ठीक है। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कि इसके पीछे खड़ी है, भगवंत मान खड़े हैं, ईडी सीबीआई के नोटिस को लेके कहा जा रहा है, ये सब बहानेबाजी है। और ये मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो किसानों की आवाज सिर्फ सुन लो ना भाई, उन्हें बुला के बैठा लो, उनसे पूछ लो कि भैया आप क्या चाहते हो। भैया मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे कर सकता। सरकार बात को निकाल रही है। दूसरी बात हो रही है तो फिर क्यों ऐसी नौबत? आप गवाह हैं। इससे पहले 1 साल तक किसान बैठे रहे बॉर्डरों पे, 750 किसान मर गए, सरकार ने उसे भी नकार दिया। 8 राउंड की मीटिंग हुई, 12 राउंड की एक भी बात नहीं माना, काला कानून वापस ले लिया गया। वो काले कानून में ऐसा क्या था कि सरकार हर कदम पे बात करने को तैयार है। सरकार की नीयत खराब नहीं है, किसानों को बात नहीं करना है, नीयत खराब नहीं है तो वो वापस क्यों लिया गया कानून यदि उतना बेहतर लोगों को माहौल खराब करना है। और मैं ये चाहता हूँ अपने आम आदमी पार्टी के ऊपर या उसके नीतियों के ऊपर यदि आरोप लग रहे हैं तो ये गलत है। मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, मैं अपनी बात बोलता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपके सवाल का जवाब आएगा ना, मेरे सवाल का जवाब आएगा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की यदि नीति किसान के साथ खड़ा होना गलत है, शिक्षा पे बात करना गलत है, स्वास्थ्य पे बात करना गलत है, महंगाई पे बात करना गलत है, बेरोजगारी पे बात करना गलत है। अब मैं ये कह रहा हूं कि देश हित में बात करना यदि आम आदमी पार्टी की नीति है गलत है तो मैं कहता हूं ऐसी गलती 1000 बार आम आदमी पार्टी को करते रहनी चाहिए। यदि किसान की बात शहर तक आए, आज की हालात इन्होंने ये कर दिया किसानों का कि किसान साल भर परिश्रम करता है खेतों में हिमानी जी, और एक शर्ट के लिए तरस जाता है। लेकिन ये 2 किसान आपके सामने बैठे हैं, उनकी भाषा कुछ और है और उनकी भाषा कुछ और है। वो है कौन सा डिसाइड कर दीजिए रिपब्लिक भारत में, डिसाइड करिए कौन से लोग हैं। यही एग्जैक्टली यही तो कह रही हूँ। किसान है, कौन है वो? कौन किसान है? हाँ, वो किसान है, हमारे देश के किसान है, पीड़ित है। वो प्रदर्शनकारी नहीं है, वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो आपने कहा, वो पीड़ित लोग हैं। अपनी पीड़ा अपनी सरकार से, अपनी व्यथा अपनी सरकार से सुनाने के लिए आ रहे हैं और सरकार इनसे नफरत कर रही है और बाद में कहेंगे मोदी जी खड़ा होकर के 100। भाई आप बताइए, आपकी सरकार है ना पंजाब में, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। हाँ, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नीति चल रही है देश में, डिवाइड एंड रूल्स। सबको बांट दो। इन्होंने आज किसानों को भी बांट दिया। किसान में हो गया ये साउथ का किसान, ये पंजाब का किसान, ये एक और चल रही है, एक और चल रही है दिल्ली में, एक और चल रही है दिल्ली में। सुनिए ना, हिट एंड रन। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों में बैठक हुई है। उपद्रवियों से हरियाणा के किसान परेशान हैं, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के किसानों और ग्राम प्रधानों ने उपद्रवियों को चेतावनी दी है, हिंसक प्रदर्शन खत्म करने को कहा है। मिश्रा जी एक कमेंट, और साथ ही साथ मैं उस पर भी आऊंगी। पहले इस पर आप कमेंट। ये जो हरियाणा वाले बोल रहे हैं, हरियाणा के किसान जो बोल रहे हैं, पिछली बार बहुत परेशान थे। उनका सब्जी दूध वगैरह दिल्ली आने का वो जो समस्या पिछले 1 साल तक चला, उसमें बहुत परेशान थे, क्योंकि इन लोगों के घर से कोई बच्चा जाके अमेरिका में पढ़ नहीं रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है। खेती के ऊपर जो जिंदगी जीते हैं जो किसान, वो बहुत परेशान है। रास्ता रोक के जैसे माहौल बना रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो करेंगे क्या बेचारा। इसीलिए उनके मन में ये जो विषय आज आया, आपने बताया, वो स्वाभाविक है। इसके खिलाफ अगर ये किसान जिस ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, इसमें अगर सुधार नहीं होगी तो फिर आपस में फिर टकराव की स्थिति आ जाएगी। एमएसपी की बात कर रहे थे, आपने कहा कि वो नहीं होना चाहिए। सुनिए ना, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो भाटी जी, 1 मिनट। आप ही का सवाल ये हो सकता है, 6% किसान बेच पा रहा है। नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूं। पहले बताइए ना, 6% किसान बेच पा रहा है, 54% बाजार के हवाले है। यही है ना? बिल्कुल सही है। मैं एक और मांग करता हूं कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही C2+50 की सिफारिश की थी। ठीक है। उन्होंने ही मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि MSP गारंटी कानून देश में होना चाहिए। आज मोदी जी अपनी सिफारिश को कैसे भूल रहे हैं? आज प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। अगर मोदी जी इसकी सिफारिश नहीं करते, इसका लेटर नहीं लिखते, C2+50 की सिफारिश नहीं करते, तो आज हम अपनी बात वापस उत्तर देता हूँ। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिल गया, फिर भी मैं आरोप लगा रहा हूँ C2+50% का फॉर्मूला ये कंफ्यूजिंग है। ये मोदी जी ने किया कंफ्यूजिंग। मोदी जी बोले, ऑन रिकॉर्ड बोले। बात रख लिया, अब एक बार उनको जवाब देने दीजिए। कोई भी किए, हमको उसमें कोई मतलब नहीं है।
अगर देश में इसमें ज़मीन का किराया लगेगा, इसमें लेबर का चार्जेस लगेगा, इसमें बीज का खर्चा लगेगा, इसमें खाद का ये जो खर्चा लगेगा, ये सारी इनपुट कॉस्ट है, ये लगता है हिसाब में। तरीका क्या है? इसमें तरीका क्या है? मैं बताऊं ना, बता रहा हूँ। बताइए तरीका। ये जब हिसाब लगाएंगे तो देश में खर्चा का हिसाब बहुत बड़ा अंतर आएगा। व्यवसायी सारा खर्चा लगाता है, जो लोन लेता है, लोन पर जो उसे ब्याज एक सेकेंड, आप सुनते नहीं है। अगर इस तरीके से चलेगा तो नहीं हो पाएगा। भाटी जी, थोड़ा सा वेट भी करना होगा, दूसरे को भी बोलना पड़ेगा ना। 200 रुपया अगर किस प्रांत में लेबर चार्जेस है, केरल में 800 रुपया है। ये जो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा C2 में आप एवरेज लोगी जो बताया। सुनिए, में आपका रिपोर्ट गया क्या? ये सुझाव आपने दिया? कौन सा कमेटी? जो कमेटी कमेटी हमको बुलाएंगे तो जाएंगे। अब तक तो यही सामने नहीं आ पाया। बुलाएंगे तो जाएंगे। बुलाई नहीं रही आपसे, तो बताइए फिर क्या आपके विचार को मालूम है? आप एक व्यक्ति को आप नकार रहे हैं, कैसे चलेगा? एक व्यक्ति को आप नकार रहे हैं, हाँ, नकार रहा जिसका हूं। सम्मान है, जिस व्यक्ति ने हरित क्रांति का जनक। नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा इस बात को। MS स्वामीनाथन के बारे में यदि आप कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप प्रचार करेंगे यहाँ आकर के और षड्यंत्र फैलाएंगे, सत्ता नहीं चलेगा बिल्कुल। एक सेकंड, अब आप सब चुप रहिए प्लीज, एक मिनट। जिस घोषणा पत्र में 370 का जिक्र था, जिस घोषणा पत्र में ट्रिपल तलाक का जिक्र था, राम मंदिर मुद्दा था, उसी घोषणा पत्र में स्वामीनाथन की सिफारिशें, वो जो कमेटी है वो लागू की जाएंगी, वो तमाम जो रिपोर्ट है वो उसमें भी था। 370 हो जाता है, ट्रिपल तलाक हो जाता है, ये क्यों नहीं हो पाता है? इसमें कहां अड़चन आ रही है, कहां पेच आ रहा है? कोई पेच नहीं आ रहा है हिमानी जी। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में देश की सत्ता संभाली थी, कृषि का बजट 27,000 करोड़ रुपए था, आज 1.25 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है। और 10 साल के अंदर 11 करोड़। उस वक्त सरसों का तेल 60 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर है। उस वक्त गेहूं की कीमत 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो था आटा की कीमत, आज 40 रुपए किलो है। आप ये भी साथ साथ बोलिए ना। नहीं, आप ये भी बात करिए। चार जातियां, किसान भी है। आप महंगाई पे बात करिए ना। उस वक्त पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, डीजल 60 रुपए लीटर था, साल के अंदर नहीं हुआ था। आज भी बोलिए ना। हुआ क्या है अभी तक? मिश्रा जी ये बता नहीं पाए कि 18 महीने में हुआ क्या है। 18 महीने में हुआ क्या है, अभी तक ये रिपोर्ट बता नहीं पाई है। वो कमेटी ने क्या किया है, क्या नहीं। में जो लोग आंदोलन किए थे उनको लेकर सरकार ने समिति बनाई। हाँ, लेकिन वो बोलेंगे, उनको पूछिए। हाँ। वो अगर समिति में होंगे वो बताएंगे, नहीं तो सरकार बताएगा। तीसरा कौन बताएगा? हाँ। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट की जिक्र किया था, ये जो सरकार बोल चुकी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो उसके पहले कृषि मंत्री थे, अर्जुन मुंडा के पहले, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा सरकार उसका अध्ययन कर रही है और जल्दी से लागू किया जाएगा। मुझे लग रहा है किसानों को धैर्य रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी बजाय वो ज्यादा बेटर होगा, और उसके लिए भाटी जी और मिश्रा जी भी शायद उसको इत्तेफाक रखेंगे उस बात से कि किसानों को एम्पावर किया जाए। वो शायद ज्यादा बेटर होगा। जो ये 6,000 सालाना, और वो कुछ दिन पहले अभी अनुराग ठाकुर जो आंकड़ा यहाँ पर दे रहे थे। बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।